हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम इस प्रोसीजरल पॉलीवॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के बारे में जानते हैं तो उन्होंने अपना नया और फाइनल सीजन 5 रिलीज किया है। मैंने उससे इंस्पायर होकर ये पॉलीवॉक बनाया है। ये उनका इनिशियल कैरेक्टर है जो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैरेक्टर एक टैडपोल और दूसरी चीज़ों का मिक्सचर जैसा दिखता है। तो हमने उसे हुडीनी में बनाने की कोशिश की और ये 100% प्रोसीजरली एनिमेशन और मॉडलिंग से बनाया गया है। मैं आप लोगों को भी स्ट्रेंजर थिंग्स देखने का सुझाव दूंगा क्योंकि उसमें रेफरेंस के लिए बहुत अच्छे क्रीचर इफेक्ट्स हैं। ये बहुत अच्छी सीरीज थी, हालांकि एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वो थोड़ा ट्रैक से भटक गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैरेक्टर कैसा दिखता है। ये कैरेक्टर बहुत चिपचिपा है और एक टैडपोल जैसा दिखता है। इसमें सलाइवा और दूसरे डिटेल्स होंगे। मैंने अभी तक इस कैरेक्टर को रेंडर नहीं किया है, लेकिन टेक्सचर्स, स्पाइक्स और सलाइवा सब बनाए गए हैं। मैंने इसमें बहुत सारे वीओपीज और वैक्स का यूज करने की कोशिश की है ताकि हमारा सिमुलेशन हल्का रहे, जो प्रोसीजरल तरीके का इनिशियल गोल है। चलिए देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा दिखता है। हमारा फाइल स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले जैसा ही है। हमने एक स्फीयर का यूज किया और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करके इस तरह का एक कैरेक्टर शेप बनाया। हमने उस कैरेक्टर पर स्पाइक्स बनाए। हम जो भी डेटा बना रहे हैं, हम उसके साथ उसकी यूवी इन्फॉर्मेशन भी बना रहे हैं। उसके बाद हम कैरेक्टर को एक वीडीबी में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो पूरा वीडीबी मैश एक पीस के तौर पर यूज होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ का डेटा बस कई स्फीयर्स का एक झुंड है। ये एक सिंगल पीस ऑफ ज्योमेट्री नहीं है। फिर हम उसे रीमैश कर रहे हैं। मुझे इसे कैश करना चाहिए था ताकि ये फास्ट होता। आप यहाँ इस कैरेक्टर के शेप और बॉडी के साथ खेल सकते हैं। फिर हम इन पार्ट्स को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। ये एक सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन है। मैंने वेलम का यूज़ किया और ज्योमेट्री को वेलम मैश में कन्वर्ट किया। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, हम वेलम मैश क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास एक खोखली ज्योमेट्री होती है तो हुडीनी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कपड़े की तरह ट्रीट करे या कागज़ की तरह। लेकिन जब हम उसे वेलम मैश में कन्वर्ट करते हैं तो अंदर का खोखला डेटा भर जाता है, तो ये डेटा से पैक हो जाता है। अगर मैं इस खोखली ज्योमेट्री को ब्लास्ट करूं तो आप देखेंगे कि ये खाली है, लेकिन अगर मैं वेलम मैश को ब्लास्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा से पैक है और इसके अंदर कई पॉलीगन फेसेस हैं। फिर हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और हमें वो इनिशियल बाउंसिंग मोशन मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं उस मोशन को यहाँ एक रैंगल से ड्राइव करता हूँ। आप इस रैंगल से स्पीड और सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर हम स्पाइक्स और दूसरे पार्ट्स को अलग कर रहे हैं। ये पार्ट खास तौर पर उस सलाइवा के लिए है जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सलाइवा का पॉप आ रहा है और सलाइवा इस कैरेक्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है। सब कुछ सेक्शंस में अलग अलग किया गया है ताकि आप लोग इसे यूज़ कर सकें। अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये फाइल रैबिट स्फीयर पर अटैच की गई है। शायद ये फ्री नहीं होगी, इस पर कुछ चार्जेस हो सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे ज़रूर फ्री कर दूंगा। इनमें से कुछ फाइल्स ने R&D के लिए मेरा बहुत टाइम लिया है। तो एक काम करते हैं, अगर ये वीडियो जो मैं YouTube पर अपलोड करने वाला हूं उस पर लगभग 333 व्यूज़ और 33 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस फाइल को फ्री कर दूंगा ताकि आप लोग इसे यूज़ कर सकें। बस 33 लाइक्स और 333 व्यूज़, फिर मैं इस फाइल को अवेलेबल कर दूंगा। कूल, थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।